खतरनाक ताबूत। पुलिस ऑफिसर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। उसी वक्त तेजू बाबा अंदर आया। तेजू बाबा ने पुलिस ऑफिसर की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा, आप कुछ पीना पसंद करेंगे साहब? चाय या कॉफी? अभी नहीं, कुछ देर बाद देखा जाएगा, मैं बताता हूं तुम्हें। पुलिस ऑफिसर ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया। तेजू बाबा सिर हिलाकर अपने उसी खास अंदाज में जैसे उड़ता हुआ वहां से वापस हो गया। क्या कोई खास खबर? पुलिस ऑफिसर ने टीवी की तरफ देखते हुए राज से पूछा। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज खत्म हुई है। किसी चाय की दुकान पर गैस सिलेंडर फट गया, एक आदमी जख्मी हुआ है। राज ने मुंह बनाकर कहा, ये टीवी वाले भी न जाने किस तरह की सोच रखते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को भी ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। बस सनसनी फैलाकर अपना कारोबार चला रहे हैं। टीआरपी बढ़ाने का घटिया खेल है ये सब, और हमें परेशानी में डाल देते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हुए सोफे पर बैठा। बहुत अफसोस की बात है, इंसान कोई खास काम करते करते टीवी की तरफ देखने लगता है कि ये। राज ने बात आगे बढ़ाई, पर पुलिस ऑफिसर इस पर कुछ नहीं बोला। उसने फिर बड़ी बेचैनी से अपनी घड़ी की तरफ देखा। वो मिस आई नहीं। पुलिस ऑफिसर के स्वर में बेचैनी साफ झलक रही थी। राज को उसकी ये बेचैनी अजीब सी लगी। उसे निशा की बात भी याद आई। पुलिस वालों की वापसी से किसी संबंध की बात की थी उसने। आ तो जाना चाहिए था अब तक उसे, राज ने कहा। तभी निशा की आवाज आई। मुझे ज्यादा देर तो नहीं लगी ऑफिसर, निशा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। क्या आप लोग चाहते थे कि मैं जल्दी आ जाऊं? वो पुलिस ऑफिसर की तरफ देख रही थी। हाँ, कोई बात है, पुलिस ऑफिसर ने रूखे स्वर में उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। निशा बड़े इत्मीनान से आकर राज के पास बैठ गई। पुलिस ऑफिसर ने उसे देखते हुए कहा, यह इत्तेफाक है मिस की निशा, निशा नाम है मेरा। निशा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, ओह सॉरी मिस निशा, या खैर मैं बता रहा था कि यह इत्तेफाक ही है कि मैं जल्दी आ गया। पुलिस ऑफिसर ने आगे कहा, जिस आदमी के बयान पर मुझे वो चित्र बनवाना था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे वहां 2-3 रोज रुकना पड़ सकता था, लेकिन आज सुबह इत्तला मिली कि उसकी तबीयत अब ठीक है। गांव का हकीम बहुत ही तजुर्बेकार लगता है। इट मीन्स आप कामयाब लौटे हैं? निशा ने बड़ी गंभीरता से पूछा। जी हाँ मिस निशा, पुलिस ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। पुलिस ऑफिसर ने आते ही एक बड़ा सा लिफाफा सोफे के सामने पड़े टेबल पर डाल दिया था। अब वो लिफाफा उसने उठाया और एक तीखी मुस्कान के साथ उस पर नजरें जमाए बोला, चित्र बन गया है मिसेस खन्ना। राज बुरी तरह चौंका। मिसेस खन्ना? पुलिस ऑफिसर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लिफाफे में से एक कागज निकालकर निशा की तरफ ये कहते हुए बढ़ाया, मेरा ख्याल है कि आप भी इसे देखना पसंद करेंगी। निशा ने बड़ी गंभीरता से हाथ आगे बढ़ाया और वो चित्र हाथ में लेकर देखने लगी। राज ने भी उसकी तरफ झुककर वो चित्र देखा और फिर उसे यूं लगा जैसे उसके सारे जिस्म में बिजली की तरह एक तेज सनसनाहट सी दौड़ गई हो। वो चित्र निशा का ही लग रहा था। पसंद आया? पुलिस ऑफिसर का लहजा तंजिया हो गया था और वो तीखी नजरों से उसे घूर रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा। मुझे इसी की उम्मीद थी ऑफिसर, निशा ने एक लंबी सांस लेकर गंभीरता से कहते हुए वो चित्र पुलिस ऑफिसर को वापस लौटा दिया। समझ में नहीं आता कि आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? पुलिस ऑफिसर ने राज की तरफ देखते हुए कहा। राज को उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी। क्यों? उसके मुंह से हैरत से निकला। झुककर चित्र तो आपने भी देख ही लिया है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। राज ने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर की तेज आवाज कमरे में गूंजी। तुम अब खुद को पुलिस की हिरासत में समझो मिसेस खन्ना। उसने निशा की तरफ देखते हुए बहुत ही सर्द लहजे में कहा। मुझे इसका पहले से ही अंदाजा था, निशा ने गंभीरता से कहा। अभी मुझे यहां आने में थोड़ा ज्यादा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैं अपने वकील से फोन पर बात कर रही थी। हम तुम्हारे वकील का इंतजार नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर के लहजे में सख्ती थी। मेरी गिरफ्तारी का वारंट है आपके पास?
निशा ने कहकर अपने होंठ भींच लिए। राज उस वक्त हक्का बक्का बैठा हुआ कभी पुलिस इंस्पेक्टर की ओर तो कभी निशा की ओर देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक बारिश के बीच तूफान कैसे आ गया। मैं वारंट के बगैर भी तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूं, इतनी छूट तो है हमें, पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे उसे धमकी देते हुए कहा। नहीं ले जा सकते तुम। इस बार निशा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। उसकी आवाज में आक्रोश झलक रहा था। राज आंखें फाड़े उसका ये रूप देख रहा था, जिसके पीछे वो अपनी मोहब्बत के महल को रेत की तरह भरभरा कर ढहते भी देख रहा था। पुलिस ऑफिसर के रूप में उसे वो गिद्ध लगा जो उसकी प्यारी कबूतरी पर झपट पड़ने के लिए अपने पर तौल रहा था। निशा के आक्रोशित अंदाज पर पुलिस ऑफिसर उसे खा जाने वाली नजरों से देखता एक झटके से सोफे से उठा और फिर अचानक उसने अपनी जेब से हथकड़ियां निकाल ली। राज इस पर बुरी तरह चौंका था। उसे सब कुछ उल्टा पुल्टा होता सा लगा। उसकी नजरें पुलिस ऑफिसर पर जमकर रह गई थी। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।